बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फाइलम अकीनोडर्मेटा। बच्चे हम अब फाइलम अकीनोडर्मेटा की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बच्चे हम बात कर रहे हैं फाइलम इकोनोडर्मेटा क्या होता है। कह रहे इसके अंदर बच्चे कौन से एनिमल्स आएंगे। बच्चे इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास मेरीन एनिमल्स आएंगे, यानी ऐसे बच्चे एनिमल्स आए जो हमारे पास साल्टी इन्वायरमेंट में जो है ना वो लीव करते हैं। ठीक है, कह रहा है अगर हम बच्चे इसकी शेप की बात करते हैं तो कह रहा है इसकी वेरियस शेप्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है सम आर फ्लैटेंड। कह रहा है कुछ जो हमारे पास कीनोडर्मेटा के हमारे पास जो बच्चे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लाइक बिस्किट, यानी बिस्किट की तरह के होते हैं, फ्लैट यानी इस तरह के होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो है ना बच्चे फ्लैट होते हैं, इस तरह के फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसकी एग्जांपल है बच्चे केक अर्चिन है। ठीक है, अगर हम बच्चे बात करते हैं कह रहा है कुछ हमारे पास होते हैं वो स्टार शेप होते हैं, यानी इसकी बच्ची जो शेप होगी वो स्टार की तरह की होगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे बात करते हैं कह रहा है उसमें होगा शॉर्ट आर्म्स आएंगे, यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार की बात करते हैं तो कह रहा है स्टार में ये जो इसके आर्म्स होते हैं वो शॉर्ट आर्म होंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखिए उसकी एग्जांपल में आ रहा है सी स्टार आ रहा है बच्चे, और क्या आ रहा है स्टार फिश। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारे पास है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। कह रहा है कुछ जो हमारे पास कीनोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे उसकी जो शेप होती है वो ग्लोबुलर शेप होती है, यानी आप कह सकते हैं 3D शेप होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि स्टार शेप विद लॉन्ग आर्म्स। कह रहा है लेकिन आप कह सकते हैं इसकी जो शेप होती है वो स्टार शेप होती है, लेकिन उसके आर्म्स क्या होंगे बच्चे, वो लॉन्ग आर्म होंगे। लाइक बच्चे ये हमारे पास स्टार फिश है। तो कह रहा है बच्चे ये जो हमारे पास इसकी हम बात कर रहे हैं ग्लोबुलर शेप की, तो कह रहे हैं आप कैसे हैं जो स्टार शेप होती है कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके जो ये जो आर्म्स होते हैं ये लॉन्ग आर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसकी कुछ हमारे पास बच्चे होते हैं इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब होता है कुछ हमारे पास लंबे होते हैं। तो कह रहे हैं उसमें बच्चे आएगा सी कुकम्बर। कुकम्बर आप बोलते हैं बच्चे खीरे को। तो कह रहा है कि जो हमारे पास ये जो इलोंगेटेड होते हैं उसकी एग्जाम्पल में आएगा सी कुकम्बर। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम इसकी बात करते हैं लेयर्स की तो कह रहा है देयर आर 3 मेजर लेयर्स। इसको आप बच्चे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट, यानी सबसे पहले बच्चे इसमें आएगा हमारे पास एक्टोडर्म। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास आएगा मेसोडर्म। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा एंडोडर्म, यानी बेसिकली इसकी 3 लेयर्स होते हैं, इसलिए हम इसको बच्चे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। उसके बाद कह रहे हैं अगर हम बात करते हैं ड्यूट्रोस्टोम सिलोमेट्स क्या होते हैं। सिलोमेट्स का तो बच्चे आपको पता होता है कि सिलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी यानी सिलोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसके अंदर सिलोम प्रेजेंट होता है बच्चे उसको आप बोलते हैं सिलोमेट्स। तो ड्यूट्रोस्टोम्स का मतलब ये होता है बच्चे इसके अंदर जो एनस होगा बच्चे वो एनस डेवलप हो रहा है बिफोर माउथ, यानी माउथ की डेवलपमेंट से पहले हमारे पास एनस की डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए बच्चे कह रहा है ड्यूरिंग एंडोस्पर्मिक टिश्यूज, ड्यूरिंग एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ आप ड्यूरिंग डेवलपमेंट कह सकते हैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कह रहा है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो कह रहा है जो बच्चे जो एनस होता है एनस की स्ट्रक्चर जो है ना माउथ के स्ट्रक्चर से पहले बन जाती है, इसलिए बच्चे आप इसको बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स सिलोमेट्स। उसके बाद अगर हम इसे बात करते हैं इसकी सिमेट्री की तो कह रहा है अगर जो हमारे पास लार्वे होते हैं जो इमेच्योर लार्वा होता है बच्चे उसकी सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री, यानी इसको आप बच्चे जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है जो मिच्योर बॉडी होती है या बच्चे अडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है जो इकिनोडर्मेटा का, तो कह रहा है उसकी जो रेडियल सिमेट्री होती है बच्चे वो रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, बच्चे अगर हम बताते हैं कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, व्हाट इज द रेडियल सिमेट्री ऑफ एकिनोडर्मेटा, तो सबसे पहले देखें कह रहे हैं कि इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं आर अरेंज्ड इन 5। बच्चे कह रहे हैं इनकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके इर्द गिर्द जो है ना 5 आर्म्स होते हैं, यानी लाइक बच्चे देखेंगे हमारे पास स्टारफिश है तो देखिए इसके इर्द गिर्द क्या होगा, इसके अराउंड जो है ना 5 आर्म्स है। तो कह रहा है इस तरह की जो सिमेट्री होती है ये रेडियल सिमेट्री होगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद बच्चे कह रहे हैं कि अराउंड ऑन एडियल अबॉर्डर एक्सिस, यानी जो कह रहा है कि जो दरमियान होता है कह रहा है उसके ये वाले जो आपके पास ये एक्सिस है कह रहा है इसके इर्द गिर्द क्या होगा 5 हमारे पास आर्म्स होंगे। इस सिमेट्री को बच्चे आप बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, उसके बाद बच्चे बात करते हैं ओसिकल्स की। तो ओसिकल्स बच्चे आएगा डिफाइन ओसिकल्स। तो कह रहा है ओसिकल्स क्या होते हैं, कह रहा है पोजेस अ कैलकेरियस एंडोस्केलेटन। बच्चे एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, द स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, यानी जो स्केलेटन बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होता है उसको आप बच्चे बोलते हैं एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो कैलकेरियस का मतलब क्या होता है, इसका जो बच्चे एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस होता है, यानी वो कैलकेरियस कंपाउंड से बना हुआ होता है। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट, और ये किस फॉर्म में होगा बच्चे, प्लेट की फॉर्म में होता है, इसको बच्चे आप बोलते हैं ओसिकल्स, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा है ये जो प्लेट्स होती हैं ये कहां से ड्राइव हो रही हैं, कह रहा है प्लेट्स ड्राइव फ्रॉम मेसोडर्म। बच्चे आप कैसे, जो हमारी ये जो फाइलम एकिनोडर्मेटा की जो लेयर्स होती हैं वो हमने पढ़ा है कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, यानी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। हमारे पास नंबर 1 पे आएगा एक्टोडर्म, नंबर 2 पे आएगा हमारे पास मेसोडर्म, और नंबर 3 पे आएगा एंडोडर्म। तो बच्चे जो मेसोडर्म होती है वो मिडल वाली लेयर होती है। तो कह रहा बच्चे ये जो प्लेट्स अराइज हो रही हैं, प्लेट्स किधर से बन रही हैं, वो मेसोडर्म से बन रही हैं, बट कम आउट ऑफ स्किन, लेकिन क्या होगा ये स्किन से बाहर आ जाएगी। जैसे ये स्किन से बाहर आ जाएंगे तो ये स्पाइंस की स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्पाइंस यानी छोटे छोटे वो जो है ना कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम इसकी बात करते हैं इसके वेस्कुलर सिस्टम की, तो कह रहा है कि इसका जो बच्चे वेस्कुलर था वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा, यानी इसमें आएगा बच्चे कंटेन्स ट्यूब, इसके अंदर ट्यूब प्रेजेंट होती हैं, एंड स्पेसिस बिटवीन सिलोम। क्या, और इसके अलावा कह रहा है जो सिलोम होती है, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है बच्चे, उसके दरमियान में क्या होगा, स्पेसिस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं रीनल कैनाल, रिंग कैनाल की, तो कह रहा है सराउंड माउथ, कह रहा है जो इसके बच्चे इसका जो माउथ होता है, तो कह रहा है माउथ के इर्द गिर्द क्या होगा, एक रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लाइक ये बच्चे हमारे पास माउथ है, तो ये जो है ना रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको बच्चे बोलते हैं रिंग कैनाल, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए आगे हमारे पास लफ्ज है मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट का मतलब क्या होता है, ये क्या टर्म होती है, तो कह रहा है कि ओपन आउटसाइड थ्रू सीव लाइक प्लेट। कह रहा है ये जो हमारे पास बच्चे मेड्रीपोराइट होती है, ये बाहर जो है ना एक सीव लाइक स्ट्रक्चर से हमारे पास बच्चे ओपन होती है। तो ये देखें बच्चे, ये वाली जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगी ये मेड्रीपोराइट होगी, जो बाहर जो कह रहा है कि हमारे पास सीव लाइक स्ट्रक्चर से क्या हो रही है, ओपन हो रही है। उसके बाद बच्चे देखिए अगर हम बात करते हैं रेडियल कैनाल की, ठीक है, तो रेडियल कैनाल्स क्या होती हैं, कह रहा है 5 और मोर अराइज फ्रॉम रिंग कैनाल। कह रहा है 5 या उससे ज्यादा जो हमारे पास आर्म्स हो गए बच्चे वो जनरेट हो रहे हैं, और वो जिस कैनाल से बच्चे जनरेट हो रहे हैं उसको आप बच्चे बोलते हैं रीनल कैनाल, या आप कह सकते हैं रेडियल कैनाल, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें जो हमारे पास लेटरल कैनाल्स है वो क्या होते हैं, कह रहा है इमर्ज फ्रॉम रेडियल कैनाल्स। क्या, जब रेडियल कैनाल आपस में मिलेंगे इमर्ज होंगे तो उससे क्या बनेगा, लेटरल कैनाल्स बनेंगी, ठीक है। कह रहा है कि लेटरल कैनाल, कह रहा है जो हर जो लेटरल कैनाल होगा बच्चे वो किस पे एंड करेगी, ट्यूब फीट के ऊपर एंड करेगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए अगर हम बच्चे बात करते हैं ट्यूब फीट क्या होती है, व्हाट आर ट्यूब फीट एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो बच्चे बात करते हैं ट्यूब फीट कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बच्चे हम इधर पढ़ के आए हैं, इसका जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। तो कह रहा है बच्चे अगर हम उसी को कह रहा है कि ट्यूब फीट क्या होता है, एक्सटेंशन, यानी अगर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसकी उसी की एक्सटेंशन को आपको बोलते हैं ट्यूब फीट। तो कह रहा है कि वाटर, कह रहा है इसके अंदर वाटर क्या होगा, वो बैक करेगा, बैक इसमें जाएगा, ट्यूब फीट के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर वो ट्यूब फीट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे ट्यूब फीट कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बॉडी क्या हो जाएगी बच्चे, पुल हो जाएगी, यानी बॉडी जो है ना आगे को जो है ना मूव कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कह रहा है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम फाइलम एकिनोडर्मेटा का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो कह रहा है बच्चे इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर बच्चे बेसिकली डिफरेंट तरह के हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आएंगे, लाइक उसमें बच्चे ओसोफेगस आएगा, उसमें बच्चे स्टोमिक आ रहा है, इंटेस्टाइन आ रहा है, और लास्ट पे क्या आएगा, रेक्टम। कह रहा है ये जो रेक्टम होगा ये बच्चे ओपन हो रही होती है एनस के थ्रू, ठीक है। यानी अगर बच्चे हम बात करते हैं, कह रहा है जो फूड होगी वो ओसोफेगस के अंदर एंटर होगी, उसके आगे बच्चे स्टोमिक के अंदर जाएगी, स्टोमिक से आगे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से आगे बच्चे जा रही है रेक्टम के अंदर। तो रेक्टम बच्चे कह रहे हैं कि आगे एनस के थ्रू क्या होगा, वो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो एनस के थ्रू क्या होगा, बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, तो बच्चे वो कह रहा है जो फाइलम एकिनोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे, इनके अंदर ना ही तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और ना ही हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। बच्चे आप कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्गन्स इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चे इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है, यानी फाइलम एकिनोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं या रिप्रोडक्शन कौन सी हो रही होती है, तो बच्चे बात करते हैं क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बच्चे, डिवीजन ऑफ बॉडी होगी। उसके बाद क्या है, रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन का मतलब बच्चे आपको पता होता है कि रीजनरेशन आप कह सकते हैं कि कह रहा रिपेयर ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, रिपेयर ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स,
कह रहा है कि बॉडी के पार्ट्स जो इसके जो है ना वो लॉस्ट हो जाते हैं या कट जाते हैं, तो कह रहा है उन अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा बना लेगी या दोबारा रीजनरेट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को आप बच्चे बोलते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का बच्चे जो मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली हमारे पास कॉमनली हो रहा होता है स्टार फिशेस के। कह रहा है कि जब इनके अंदर इनका कोई एक आर्म कट हो जाएगा तो कह रहा है ये अपने आर्म को जो है ना वो रीजनरेशन के प्रोसेस से थ्रू क्या कर लेंगे, दोबारा रीजनरेट करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखेंगे कह रहे हैं सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं। बच्चे रिसेप्टर्स आप जानते हैं कि रिसेप्टर्स आर ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई। कह रहे रिसेप्टर्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं बच्चे वो जो स्टिमुलाई का पता लगाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हमारे पास आईज हैं तो वो किसको डिटेक्ट कर रही है बच्चे, लाइट को डिटेक्ट करेंगी। लाइक हमारे पास ईयर्स हैं वो साउंड को डिटेक्ट करेंगे। हमारा नोज है वो बच्चे स्मेल को डिटेक्ट करेगा। तो बच्चे इस तरह के ऑर्गन्स को आप बोलते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है, उसमें क्या होगा बच्चे, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कह रहा है कि इसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, होल यानी होल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे और उसके अलावा ट्यूब फीड के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, ट्यूब फीड के ऊपर। लास्ट पे बच्चे जो टर्म आ रही है वो होती है यूनिसेक्सुअल, यानी जो बच्चे फाइलम एकिनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे वो यूनिसेक्सुअल होंगे। बच्चे या तो वो मेल हो सकते हैं या क्या होंगे, फीमेल होंगे। अगर मेल होंगे तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, टेस्टिस प्रेजेंट होंगी, और अगर फीमेल होगा तो क्या प्रेजेंट होगा, ओवरीज। ठीक है, तो बच्चे अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कह रहा है इसकी जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टारफिश की। तो कह रहा है ये इसके बेसिकली आर्म्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेनस होगा। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास बच्चे ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टोमिक है। ठीक है, इसी तरह रिंग कैनाल है और डाइजेस्टिव कैनाल भी हमारे पास क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो बच्चे आई होप ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे फाइलम एकिनोडर्मेटा की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी की है। बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।